जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जी हमारा ट्वेल्थ लेक्चर है और हम आज इस लेक्चर के अंदर EAN रूल, ठीक है, और उसके अलावा वेट्स रूल को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। उसके जो कंसेप्ट्स हैं, उसके जो एग्जांपल्स हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा, फिर उसी की आपको एक एंड पे असाइनमेंट दे दूंगा। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको इसकी समझ जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह। आगे स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अगर हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास हमने एक रो ली हुई है। स्कैंडियम, टिलीनियम, क्रोमियम, वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इन सब के नीचे मैंने इलेक्ट्रॉन मेंशन किए हैं 21, 22, ठीक है। अगर इसी को मैं कंटिन्यूसली चलता जाऊं तो एंड पे जाके आपके पास नोबल गैस आ जाएगी, क्रिप्टॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 36 है। तो जी जितने भी हमारे पास ये मेटल्स हैं, ये सब की सब चाहती हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 36 हों, बिकॉज नोबल गैस के जितने वो हर एक एलिमेंट चाहता है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की तरह हो जाए। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ली आपके पास FeCO5, ठीक है जी। FeCO5 के अंदर अगर हम इसकी निकालते हैं जी आपके पास ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर आप इसे ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन स्टेट आएगी आपके पास कितनी जी, देख लेते हैं। अभी आपके पास आयरन है, एटॉमिक नंबर कितना है जी, 26, ठीक है। और जी हमारे पास कितने कोबाल्ट अटैच है जी, 5 को आप कोबाल्ट कह रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हर टाइम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 2 5 10 और 10 और 26 कितने हो जाएंगे, 36, ठीक है। तो हमें ये समझ आ जाएगा कि अगर आपके पास कोई आयरन, आपके पास कोई मेटल लगी हुई है, उसके साथ कितने इलेक्ट्रॉन अटैच होने चाहिए, ठीक है जी। कितना लिगेंड अटैच होना चाहिए आपके पास, ताकि वो टोटल कितना बन जाए, वो 36 बन जाए। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जांपल हमने लिया आपके पास जी, FeCN6, एक CN 2 इलेक्ट्रॉन देगा और आयरन की यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट आयरन की शो करवाएगी है वो +2 है। +2 का मतलब क्या है, इसके बैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ठीक है। 26 में से कितने रह गए, वो 24 रह गए आपके पास। अब दोनों को प्लस करें, 6 2 12 और 12 और 24 36। अगेन ये 36 आपके पास इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे आपके पास। तो जो किसको रिप्रेजेंट करें, नोबल गैस को। अब ये जो रूल आपके पास है EN रूल, ये ज़रूरी नहीं है कि हर आपके पास मॉलिक्यूल फॉलो करे। जो लार्जर मॉलिक्यूल आते हैं जहाँ पे आपके पास क्लस्टर्स बनती हैं, आपके पास कैप्स बन जाती हैं, आपके पास मेटल्स की तादाद। अच्छा जी, EN रूल क्या है जी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर that represent the total number of the electrons surrounding the nucleus of the metal, कि एक मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन ने सराउंड किया हुआ है, ये वो है आपके पास है। एक एग्जांपल यहाँ पे शो करवाइए आपके पास K4FeCN6। अगर आपने Fe की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है तो सिंपल वे में आपको पता है भी सबका जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा आपके पास, ठीक है। अगर ये आपके पास K+4 हटा दिया जाए तो उसके ऊपर -4 चार्ज आ जाएगा। तो -4, अगर आयंस की बात करें तो सम ऑफ ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द इंडिविजुअल आयन, ठीक है। तो x-6 इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, +2, मतलब Fe की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +2। अगर वैसे हो तो 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर इसकी ऑक्सीजन स्टेट +2 कर दें वहाँ पे 24 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 6 12 और 12 और 24 कितना आंसर आ जाएगा, 36। इट्स मीन दैट इसने कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली है, नोबल गैस वाली। तो ये आपके पास कौन सा आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, स्टेबल कंपाउंड आपके पास है ये। मैं पॉज करता अच्छा जी, अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपके पास क्या है जी, कि हमारे पास एक कंपाउंड है। अगेन हमने आयरन की ऑक्सीजन स्टेट निकाली है, x-6 इज इक्वल टू -3 आएगा। यहाँ पे स्टेट आई है +3, +3 का मतलब क्या, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो उसके इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 23। 6 आपके पास लिगेंड है, 6 2 12, 23 + 12 35। इट्स मीन डैट ये EN रूल को फॉलो
अच्छा, इस एग्जांपल के अंदर आपके पास निकल की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे जीरो आपके पास है, बिकॉज कोई भी इसके आपके पास ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई आपके पास, ठीक है। तो ये जीरो ऑक्सीजन स्टेट आपके पास है। निकल के इलेक्ट्रॉन होते हैं 28, एक CO दो इलेक्ट्रॉन देता है, 2 4 8, 28 और 8 कितना बन जाएगा 36। तो इट फॉलोइंग द EAN रूल। क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी आपके पास आयरन CO5 X आपके पास है जी जीरो, बिकॉज आपके पास ये न्यूट्रल है जी। 26 इलेक्ट्रॉन है, 5 आपके पास लिगेंड अटैच है, 5 2 10, 26 प्लस 10 कितना जाएगा 36। तो इट इज फॉलोइंग द EAN रूल। क्लियर होगी ये बात जी। नेक्स्ट आपके पास आएगा जी आपके पास HgCOSCN4। अगर यहाँ पे स्टेट निकालते हैं x-4 तो वो आती है जी -2 के इक्वल, बिकॉज Hg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है आपके पास, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे आपके पास कितनी है कोबाल्ट की x+2, कोबाल्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है 27, 2 निकाल दिए 25 हो गए। आपके पास कितने लिगेंड अटैच हैं 4 4 2 8, 8 और 25 33। इट्स मीन डैट इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये आपके पास हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल आपके पास है जी आपके पास कोबाल्ट है जी आपके पास EAN, ठीक है। न्यूट्रल मालिक्यूल होता है इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है जी। तो इसका न्यूट्रल जीरो आ जाएगा आपके पास। तो इसके ऊपर C2O4 के ऊपर चार्ज होता है -2, x-2 और ओवरऑल चार्ज कितना है -2, बिकॉज 2 पॉजिटिव लगे हुए तो चार्ज कितना हो जाएगा -2, x-2 इक्वल टू -2, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 0। कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन आपके पास है जी, 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इथाइलिन डाइअमाइन है, ये बायडेंडेट लिगेंड है, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब एक आपके पास जो EN का मालिक्यूल है वो 4 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 2 8, ठीक है। और यहाँ पे C2O4 आपके पास जी लगा हुआ है आपके पास, ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा आपके पास। इसके अंदर अगर दोनों को प्लस करते हैं तो ये 39 बन जाता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा आपके पास, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करेगा। अच्छा, एक और एग्जांपल ये आपके पास जी CONH3 आपके पास 5 है, SO4 -2। तो -2 का मतलब क्या है, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है सेंट्रल आपके पास लिगेंड और मेटल के ऊपर +2, ठीक है। तो x की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ जाएगी +2। 27 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, कितने बच गए 25, कितने लिगेंड रह जाए 10, 10 और 25 35। तो आपके पास ये कौन सा एजेंट बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आई होप कि इतनी एग्जांपल्स की आपको समझ आ गई होगी कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है आप लोगों ने। अगर आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालनी नहीं आती तो बेटा ये फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर आपके पास 10 है, उसके अंदर ये चीज़ें बताई गई हैं, आपने बारहा पढ़ी होंगी। अगर आपने ये कोर्स पहले भी पढ़ा है आपके पास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, तो ऑक्सीजन स्टेट निकालनी आपको आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो आप बेटा उसको अपनी फर्स्ट ईयर की बुक से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसकी ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालनी है आप लोगों ने। ओके भी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी वेट रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास, इसको समझिएगा लाजमी। कहते हैं कि जब हमारे पास केमिस्ट्री आती है पॉलीहाइड्रल, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास मेटल आ जाती हैं, ठीक है, तो उनके आपके पास क्लस्टर्स बन जाते हैं। उन क्लस्टर्स के अंदर फाइंड कैसे करना होता है, स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, तो हम वेट रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। वेट रूल आपके पास मोस्टली यूज़ होता है बोरेन्स के लिए एंड कार्बोरेन्स के लिए। बोरेन्स मतलब आपके पास के बोरॉन, आपके पास जो बोरेन आपके पास है उसके कोई कंपाउंड बोरॉन का हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो बोरॉन का फ्लोरीन के साथ, तो उसके जो कंपाउंड्स होते हैं बोरॉन के, उसको हम बोरेन्स कहते हैं आपके पास। अगर बोरेन्स के कंपाउंड के अंदर आपके पास आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं कार्बन के साथ, तो इट विल बिकम द कार्बोरेन्स, ठीक है, क्लस्टर्स बन जाएंगे। क्लस्टर्स बेटा अभी आपको मैं दिखाता हूँ होते क्या हैं। बहरहाल आपने उसको पहले याद करना है जी। आपके पास n-1, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, इनको याद करने का मकसद आपके पास क्या है, बिकॉज हमने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। हमें ये चीज़ जब कैलकुलेट होकर आ जाएगी, हम फिर देखेंगे हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सी बनती है इनके अंदर आपके पास। अच्छा जी, आपने बेटा याद कैसे करना है जी। आपके पास एक होता है ग्रुप अल्कोहल, उसे कहते हैं OH, एक ग्रुप होता है थायोनाइल, उसे कहते हैं SH, ठीक है। थायोनाइल से आपने SH ले लेना है, ठीक है। अगेन आपने CN साइनाइड ग्रुप, फिर आपके पास आ गया जी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। याद करने के लिए हिंट बता रहा हूँ जैसे मैंने याद किए थे। अदरवाइज S स्टैंड फॉर सुपर क्लोजो, H स्टैंड फॉर हाइपर क्लोजो, C स्टैंड फॉर क्लोजो, N स्टैंड फॉर नीडो, A स्टैंड फॉर आर्केनो,
H स्टैंड फॉर हाइपो, C स्टैंड फॉर कोलेडो। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं जी जो हमें रिजल्ट में मिलेंगी आपके पास। अच्छा, ये चीज़ें अभी डिफिकल्ट लग रही है जब आप ओके जी, हमारे पास भी अगर n की वैल्यू 5 आती है आपके पास, ठीक है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर बन रही होती है आपके पास। अगर 6 आती है तो ऑक्टाहेड्रॉन बन रही होती है। तो ये आपके पास कुछ क्लस्टर्स हैं, इन क्लस्टर की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं आपके पास वो हम कैसे निकालते हैं जी, वो हम वेट रूल से निकालते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि भी कौन सा क्लस्टर बना हुआ है आपके पास, ठीक है, तो वेट रूल बताएगा हमें। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल आपके पास है रोडियम 6CaO16। स्टेप 1 के अंदर क्या करना है आप लोगों ने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ TeC के साथ। TeC इज इक्वल टू, रोडियम के वैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 6 दा, ठीक है ना, 9 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर है तो 6 रोडियम लगे हुए थे, तो कितने बनेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस CO, ठीक है, CO के अंदर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने टोटल हैं 16, 2 मल्टीप्लाई बाय 16, कितने इलेक्ट्रॉन बन गए ये 26 बन गए। ठीक है, अब आपने स्टेप 2 के अंदर क्या करना है, पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। वो कैसे करेंगे आप लोग, TeC के जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके साथ आपने 12n को माइनस करना है। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मेटल, 12 6 दा 72, 86 में 72 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। अगले स्टेप में क्या करना है, आपने उस 14 को जो भी आंसर आएगा TeC का उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। अब आपके पास बन गया 7। ठीक है, अब आपने अपने n के साथ 7 बनाना है। n कितने थे 6, अगर 6 में 1 ऐड करें तो कितना बन जाएगा 7। मतलब हमारे पास कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी n+1। n+1 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लोजो को। आपके पास ये बेटा O आना है यहाँ पे, तो n+1 की स्ट्रक्चर बनी इसकी, तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी, इसका क्लस्टर कौन सा बनेगा, क्लोजो आपके पास क्लस्टर बनेगा। क्लियर होगी ये बात। अच्छा जी, नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपके पास है जी। इस एग्जांपल के अंदर आपके पास ओस्मियम है जी। ओस्मियम के हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट फाइंड करना है जी। ओस्मियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 5 जा, ठीक है, प्लस कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता है, +4 प्लस आपके पास CO2 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 मल्टीप्लाई 15, कितने बन जाएंगे 75। पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन के हम कैसे निकालते हैं, 75 के अंदर से हमने 12n माइनस करना है। n यहाँ पे कितना है 5, 12 5 60, 74 में 60 निकाले कितने आ जाएगा 14। अगले स्टेप में 2 पे डिवाइड करेंगे, 14 डिवाइड बाई 2 कितना आपके पास बच गया 7। ठीक है, अब हमने n हमारे पास 5 था तो हमने 5 से 7 बनाना है, तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो n+2 बनेगा। n+2 यहाँ पर कौन सा जी, नीडो। तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी, इसका क्लस्टर कौन सा होगा, नीडो वाला क्लस्टर होगा आपके पास इसका। क्लियर होगी ये बात जी, सिंपल सी वे के अंदर आपने निकाल लेने हैं इसके। अच्छा जी, आपके पास ये अगर हमारे पास ग्रुप आ जाते हैं जी कार्बोनाइल, बिकॉज हमारा चैप्टर ही कार्बोनाइल आपके पास है। ठीक है, तो उसके आपके पास कौन कौन से क्लस्टर बन सकते हैं, आपके पास कौन कौन सी फ्रेगमेंट बन सकती हैं आपके पास। ठीक है, तो ये भी उसको रिप्रेजेंट करवाया गया आपके पास। ठीक है, आपकी कार्बोनाइल्स के अंदर इसको आपके पास मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस दूंगा, कुछ आप जिसको सॉल्व करेंगे EN रूल के साथ और वेट रूल के साथ। देन आप बता देंगे भी कौन सी आपके पास ये फॉलो करता है, EN रूल को नहीं फॉलो करता, या ये आपके पास इसकी क्लस्टर कौन सा आपके पास है। ठीक है, क्लोजो है, सुपर क्लोजो है, आपके पास नीडो है, कौन सी आपके पास बनती है स्ट्रक्चर, वो आप इसको बता देंगे तो आपका ये वेट रूल भी कंप्लीट हो जाएगा आपके पास। आई होप कि अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।